नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 17 मार्च गुरुवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर के आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार शाम को गोधुली बेला में होलिका दहन किया गया। दरअसल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन की परंपरा है, इसके बाद ही शहर भर में होलिका दहन होता है। सबसे पहले भगवान को गुलाल भी लगाया गया। शाम 7 बजे मंदिर परिसर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के सामने पूजन अर्चन के बाद होलिका दहन किया गया। इससे पहले संध्या आरती में भगवान को गुलाल अर्पित किया। जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। शुक्रवार को धुलेंडी पर्व मनाया जाएगा। शहरवासी भी रंग लगाकर पर्व की खुशियां मनाएंगे। इधर शाम को रामघाट पर अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित द्वारा वृंदावन की तर्ज पर फाग उत्सव मनाया गया। रंग और गुलाल उड़ाया गया। इसमें विधायक पारस जैन, महेश पुजारी, भगवान बापूजी और राधे बाबा ने भी शिरकत की। सभी को गुलाल से तिलक लगाया गया और पर्व की शुभकामनाएं दी गई। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित द्वारा फाग उत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल के कारण हम सूक्ष्म रूप में मना रहे थे, मगर अब कोरोना माँ शिप्रा की महाकाल के आशीर्वाद, शिप्रा के आशीर्वाद से कोरोना महामारी समाप्त हो गई है और सभी को खुशी है कि होली का पर्व है और महा उत्साह के रूप में मना रहे हैं। शिप्रा उत्तर वाहिनी नदी है, सब नदी में तिल भर बड़ी है, इसका विशेष महत्व है। यहाँ पे होली का विशेष महत्व रहता है। यहाँ अनेक तरह के कलर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ हमारे उत्तर के विधायक पारस जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी पुजारी, भगवान बापूजी, राधे बाबा सभी पधार रहे हैं। गोडाउन का ताला तोड़कर चुराई गई सोयाबीन का सौदा करने निकले 2 भाइयों को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। दोनों की निशानदेही पर 10 क्विंटल सोयाबीन और चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। इंगोरिया थाना क्षेत्र के पलदूना में रहने वाले किसान अभय कुमार जैन के खेत पर बने गोडाउन से अज्ञात बदमाश 7-8 मार्च की रात ताला तोड़कर 10 क्विंटल सोयाबीन चुरा ले गए थे। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी थी। इसी बीच सूचना मिली कि खरसोद खुर्द में 2 युवक सोयाबीन का सौदा करने के लिए घूम रहे हैं, जो हुलिये से किसान नजर नहीं आ रहे हैं। संदेह के आधार पर टीआई पृथ्वी सिंह खलाटे ने दोनों को पकड़वाकर थाने में पूछताछ की तो कान्हा उर्फ कन्हैयालाल बागरी, पिता कालू बागरी और लाखन बागरी ने गोडाउन का ताला तोड़कर सोयाबीन चुराना कबूल कर लिया। इनकी निशानदेही पर घर में छिपा कर रखी 10 क्विंटल सोयाबीन और चोरी में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दोनों भाइयों पर पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। विद्यानगर में रहने वाले एक LIC होम लोन एजेंट को क्या पता था कि परिचित के घर के बाहर बाइक रखना उन्हें भारी पड़ेगा। वो परिचित से मिलकर बाहर लौटे तो उनकी बाइक धधक रही थी। उन्होंने नीलगंगा थाने में आवेदन दिया है। दरअसल विद्यानगर के 32 साल के अंकित पिता शरल जायसवाल होम लोन एजेंट है। वह बुधवार रात अपने परिचित अलगधाम नगर में रहने वाले तरुण त्रिपाठी से मिलने गए थे। अपनी बजाज पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक MP13 DQ 4549 उन्होंने त्रिपाठी के घर के बाहर खड़ी की थी। रात को 12 से 1 के बीच जब वह वापस लौटे तो उनकी बाइक जल रही थी और लपटें उठ रही थी। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई। ऐसा लगता है किसी ने नली काट कर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। नीलगंगा पुलिस थाने में अंकित ने आवेदन दिया है। पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज खंगाल रही है। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल रात को मैं इतने भैया के घर गया था, शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बात है। और रात को फिर मैं रिटर्न जब घर के लिए निकल रहा था तो मैंने देखा, मतलब घर से बाहर निकला और सडनली देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। और फिर जैसे हमने गाड़ी की आग बुझाई वगैरह और उसके बाद पुलिस को बुलवाया रात को 100 डायल बुला के। उनने फोटोज़ वगैरह लिए और उनने सुबह अपने को थाने पे बुलाया था। फिर अभी थाने होके आया हूँ और आवेदन डलवाया है अज्ञात में। और ऐसी घटनाएं पिछले 1 महीने से वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है कि हमारे घर में छिलके फेंकना, बियर की बोतलें फोड़ना, चिकन जो फेंकने का चिकन रहता है उसकी थैली बना के हमारे घर में रात को देखो तो कुछ भी नहीं रहता है और सुबह देखो तो ये सब पड़ा हुआ रहता है। तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब्जी खरीदने गई एक वृद्धा के गले से सोने की चेन गायब हो गई। घर लौटने पर उन्हें चेन के गुम होने का पता चला
तो पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगरकोट माता मंदिर के पास रहने वाली 70 वर्षीय लीलाबाई राय घर से कुछ दूरी पर लगने वाले हाट बाजार में गई थी। सब्जी खरीदने के बाद वह घर लौटी तो गले से सोने की चेन गायब थी। परिजनों को उसने घटना बताई तो आशंका हुई कि किसी बदमाश ने भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की होगी। परिजन वृद्धा को चिमनगंज थाने लेकर पहुंचे और घटना बताई। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। एसआई करण खोवाल का कहना था कि घटनाक्रम सामने आने के बाद पता लगाया जा रहा है कि वारदात हुई है या फिर चेन गुम हुई है। हाट बाजार के कैमरों के फुटेज से भी पता लगाया जा रहा है। वृद्धा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। सरकारी विभाग कैसे काम करते हैं, इसका अंदाजा नगर निगम की कार्यशैली से लगाया जा सकता है। महाकाल थाने से एक जानकारी के लिए निगम के अफसरों को 11 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब फरियादी ने परिवार के साथ टावर चौक पर धरना देने की चेतावनी दी है। दरअसल नगर निगम से बर्खास्त टाइम कीपर संजय भावसार ने निगम के कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके मुताबिक महाकाल मंदिर के पीछे स्थित प्रशासनिक कार्यालय से लेकर शंख द्वार तक 16 विद्युत खंभों का फर्जी भुगतान पीयूष भार्गव ने हासिल किया था। इस संबंध में भावसार ने परिवाद दायर किया हुआ है। इस संबंध में न्यायालय ने महाकाल थाने को जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में पिछले लगभग 1 साल में 11 पत्र महाकाल थाने से नगर निगम उज्जैन को भेजे गए, लेकिन किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया। इस मामले में 9 फरवरी 2022 को न्यायालय में जांच प्रस्तुत करना थी, लेकिन नगर निगम से जानकारी नहीं मिलने के कारण जांच प्रस्तुत नहीं की जा सकी। ऐसे में संजय भावसार ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया एवं जानकारी नहीं देने पर परिवार सहित टावर पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यह क्या था कि महाकाल मंदिर शंख द्वार के पास 16 पोल लाइट के लगाए गए थे। उसके अंदर 2016 में CS में लगाए थे पोल, जिसका फर्जी भुगतान 2017 में पीयूष भार्गव और एक संजय खुजनेरी उपेंद्र द्वारा कर दिया गया। बच्चों ने बोला है कि अगर ऐसा मेरे डैडी के साथ, मेरे मामा के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम टावर रोड पर धरना देंगे। वार्ड 23 में स्थित डाबरीपिटा क्षेत्र में नाला जाम होने का खामियाजा क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। सड़कों पर गंदा पानी फैल रहा है और लोग इस पानी से गुजरने को मजबूर हैं। क्षेत्र में कुछ ही समय पहले ही लाखों रुपए की लागत से नाला बनाया गया था, फिर भी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। रहवासियों ने कहा कि हर 2-4 दिन में नाला जाम हो जाता है और ये नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। सालों से रहवासी समस्या का सामना कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकला। लोग अब काफी परेशान हैं। ये तो जब से चेंबर बने, जब से चालू ज़्यादा हो गई है। खुला था उस समय कोई समस्या ही नहीं थी इस पे, चेंबर के बाद ज़्यादा समस्या। ये स्कूल लगता है यहाँ पे हमारा, ये रोज़ सुबह छोटे बच्चे आते हैं, रोज़ दिक्कतें होती हैं उनकी। और आज भी हमारे ये बच्चे आए थे सुबह और नाला इतना पानी भरा हुआ है और वापस जाना पड़ा उनको। नगर निगम की गैंग को हम बार बार बोलते हैं कि देखने आए, साफ़ सफाई करने आए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है और पानी भरा रहता है। ये हर बार की समस्या है और आज तो कुछ ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है। आप देख लीजिए, पूरा पानी भरा हुआ है। काफ़ी मतलब 1-2 साल से परेशानी, और अभी मतलब पिछले 2-3 महीनों से हर 1-2 दिन के अंदर पानी भर जाता है यहाँ पे। हर 2 दिन के अंदर पूरा नाला भर जाता है और सफाई करवाना पड़ता है हमको। गैलेक्सी स्क्वायर, अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। LED लाइट्स, LED पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है LED फ्लड लाइट, LED स्ट्रीट लाइट, LED पावर लाइट, LED सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। और अब खबरें दे दनादन।
गर्मी के तेवर दिन ब दिन प्रचंड होते जा रहे हैं। धूप की किरणें शहर वासियों को झुलसा रही है। पारा भी रोज छलांग लगा रहा है। गुरुवार को दिन भर सूरज की तपिश ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया। इधर अधिकतम तापमान 39.5 और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया। होली, रंग पंचमी, शब बारात, गुड़ी पड़वा, विक्रमोत्सव को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हरे वृक्ष नहीं काटने, जबरदस्ती रंग नहीं लगाने, चंदा वसूली नहीं करने, मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी न बैठाने की हिदायत दी गई है। इस बार पंचक्रोशी यात्रा 25 से 29 अप्रैल तक होगी। कलेक्टर ने यात्रा की तैयारियों की मीटिंग लेकर समीक्षा की। पंचक्रोशी यात्रा के प्रत्येक पड़ाव स्थल पर पानी के टैंकर की व्यवस्था उज्जैन दुग्ध संघ को सौंपी गई। प्रत्येक पड़ाव स्थल पर स्वास्थ्य विभाग को 20 बेड का हॉस्पिटल तैयार करने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायत को पड़ाव एवं उप पड़ावों पर टेंट लगाने और छाया की व्यवस्था करने का कहा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर पालिकाओं की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की तैयारियों पर कलेक्टर अभी प्रसाद को अपील प्राधिकारी नियुक्त किया है। होली और रंग पंचमी को लेकर एएसपी आकाश भूरिया ने सीएसपी और टीआई की मीटिंग ली। इसमें त्योहारों के दौरान खासतौर पर अलर्ट रहने की समझाइश दी गई। एएसपी ने कहा कि त्योहार के दौरान असामाजिक तत्व हुड़दंग कर सकते हैं, ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरती। तो आपने देखी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।